जोहार स्टूडेंट्स। एमएस सर के साथ आज आप समझेंगे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में इसके बारे में बातचीत कर चुका हूँ। आज आप थोड़ा और डिटेल से इसे मुझसे समझ लें। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 10वीं 12वीं क्लास उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं के लिए शुरू किया गया एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। बहुत से छात्र मेधावी होने के बावजूद आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से आगे की पढ़ाई या उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे और उन्हीं को देखते हुए झारखंड सरकार ने यह योजना लाई है। अब कोई भी मेधावी छात्र जो झारखंड के हैं, अब उनकी पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं अधूरी रहेगी। पैसे की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी करने से वंचित नहीं रहेंगे। ठीक है ना। अगर आप के अंदर काबिलियत है, योग्यता है, टैलेंट है, तो आप जिस फील्ड में जहाँ तक जाना हो आप आगे जा सकते हैं। ठीक है ना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसकी शुरुआत हो चुकी है। झारखंड सरकार ने इसे लॉन्च कर दिया है। अभी फॉर्म भरने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि फॉर्म इसका ऑनलाइन होना है, लेकिन अभी आप ऑफलाइन फॉर्म जो 3 पेज का फॉर्म है, मैं उस फॉर्म को अभी आप लोगों को दिखाऊंगा और उस फॉर्म को भर करके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रहा है आप वहाँ जमा कर सकते हैं, या फिर अपने स्कूल कॉलेज के माध्यम से भी फॉर्म को भरा जा सकता है। फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं है। आप आसानी से उस फॉर्म को किसी भी जानकार के सहायता से भर सकते हैं। फॉर्म कौन सा है, कैसा है, मैं उसे आप लोगों को अभी बता दूंगा। आप यहाँ पे देखें, 15 लाख रुपया तक का शिक्षा ऋण आपको बहुत ही आसानी से, अगर आप सही इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के योग्य हो जाते हैं तो आपको वो ऋण मिल सकता है। ठीक है ना। इसमें कई चीज़ें दी हुई है, जिसमें से आप यहाँ पे देखें योजना के फ़ायदे, आप इसे पढ़ के भी देख लेंगे। ठीक है। आवेदक को 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 15 लाख तक का आसान ऋण। ठीक है ना। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से आपको 15 लाख तक का आसान ऋण उपलब्ध होगा। आवेदक से कोई संपार्श्विक नहीं लिया जाएगा। 15 साल तक ऋण चुकाने की अवधि पाठ्यक्रम अवधि सहित रहेगी। ठीक है। ये सब कई चीज़ें हैं, आप इसे देख लेंगे, पढ़ लेंगे। एक बार जब आपका सिलेक्शन अच्छे इंस्टीट्यूशन में, अच्छे संस्थान में हो जाता है तो ये कोई मानी नहीं रखता है। आप जॉब पकड़ के आप आसानी से जो भी कर्ज आप सरकार से लिए हुए रहेंगे, जो भी ऋण आप लिए हुए रहेंगे, उसे जमा कर सकते हैं। ठीक है। इसे आप देख लें थोड़ा, कौन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसे समझना आपको बेहद ही ज़रूरी है। यहाँ पे दिया हुआ है, डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र। अगर 10वीं के बाद आपको किसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए एडमिशन मिल जाता है तो आपको ज़रूरत के हिसाब से ऋण मिलेगा। और अगर आप स्नातक के बाद किसी पाठ्यक्रम में या स्नातक स्तरीय किसी पाठ्यक्रम में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको झारखंड से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी होगा। ठीक है। इसके बाद आगे देखें, यहाँ पे लिखा है, ऐसे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश सुरक्षित करना होगा जिनका NIRF रैंक ओवरऑल श्रेणी में 200 तक है या संस्थानों के संबंधित व्यक्तिगत श्रेणी में NIRF रैंक 100 तक है, या जिन्हें NAAC द्वारा A या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त है।
यहाँ पे आप शायद बहुत सी टेक्निकल शब्दावलियों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप यही जान लें कि जो भी अच्छे संस्थान होंगे, जो भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस होंगे, इस कॉलेजेस होंगे, और जिनका रैंक अच्छा होगा, 200 या 100 के अंदर रैंक का कॉलेज होगा, उसमें आपको अपना नामांकन सुरक्षित कराना होगा, तभी आपको लोन मिल पाएगा। ठीक है, आप सिंपली जो है किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो शायद आपका लोन सेंक्शन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे यही समझ लें कि आप अगर मेधावी हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आपका सिलेक्शन मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या फिर क्लेट वगैरह जो है आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका किसी डिप्लोमा स्तरीय अच्छे कोर्सेज़ में सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आपको ऋण उपलब्ध सरकार कराएगी। आपको पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ने का नौबत नहीं आएगा। ठीक है ना। आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। 40 साल से पहले के छात्र इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है ना। संबंधित कोर्स के लिए किसी भी बैंक से पूर्व से शिक्षा ऋण नहीं मिला हो, आप इससे पहले पढ़ाई के नाम से किसी भी बैंक से ऋण नहीं लिए हुए रहेंगे, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इस योजना का पूर्व लाभार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले से इस योजना का लाभ आपको नहीं लिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, यही सब जो है मुख्य बातें थी। उसके अलावा आपको और कई चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप उसे देख पढ़ समझ लेंगे। लेकिन फिर से हम वही कह रहे हैं शॉर्ट में कि आपके अंदर अगर काबिलियत है, सलाहियत है, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पढ़ाई को लेकर के पैसे की कमी की वजह से आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। आपको ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और आप जहाँ तक पढ़ना चाहें आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, यह झारखंड सरकार के ज़रिए शुरू किया जाने वाला बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, बहुत ही सराहनीय ये प्रोग्राम है, स्कीम है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो मेरे ख़्याल से कम है। ठीक है, चूँकि मैं भी एक स्कूल का शिक्षक हूँ और मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जो अच्छे टैलेंटेड रहने के बावजूद पैसे के अभाव में आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते थे और उनका कैरियर यूं ही फिर ख़त्म हो जाया करता था। ठीक है, तो यही सब मुख्य बातें हैं। और यहाँ पे देख लें आगे फॉर्म देख लें सैंपल के तौर पे। ये फॉर्म आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है ना। झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इस फॉर्म को जारी करी है या फिर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ही वेबसाइट जारी करेगी जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म अभी भर करके सरकार आपके द्वार जहाँ पे कैंप लगाया गया है वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं तो ठीक है। फिर उसी फॉर्म को ऑनलाइन जो भी सरकारी कर्मी होंगे वो उसे ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद फिर आप के पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपको यह बताना पड़ेगा कि यह फॉर्म जिसे आपने भरा है ऑफलाइन, यह फॉर्म आपके ज़रिए भरा गया है, आपने इसमें सही जानकारी भरी है। ठीक है, फॉर्म देख लें। आवेदक की विवरणी बहुत सिंपल फॉर्म है, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं पढ़ करके और आसानी से इसे भरा जा सकता है। इसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही फॉर्म है। और आगे आपको इसमें एक जो ज़रूरी चीज़ है उसे आपको जानना चाहिए कि आपको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रखना चाहिए यहाँ पे देख लें। यहाँ पे 1 नंबर में दिया हुआ है 10वीं कक्षा का मार्कशीट और प्रमाण पत्र, यह अनिवार्य है, ज़रूरी है। उसी तरह जो है अगर आप 12वीं के बाद किसी संस्थान में जाते हैं तो उसके लिए 12वीं कक्षा का मार्कशीट और प्रमाण पत्र भी देना होगा। आवेदक का आधार कार्ड ज़रूरी होगा। ठीक है, माता पिता
सह आवेदक का आधार कार्ड, माता पिता में से किसी एक का भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं। आवेदक का पैन कार्ड यदि उपलब्ध हो, अगर पैन कार्ड आपका बना हुआ होगा तो पैन कार्ड भी आपको देना चाहिए। उसके बाद माता पिता सह आवेदक का पैन कार्ड, माता पिता या सह आवेदक का पैन कार्ड अगर उपलब्ध होगा तो देना है, नहीं होगा तो नहीं देना है, ठीक है ना। और 7 नंबर में दिया है सक्षम प्राधिकारी से जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी इसे अप्लाई करता है तो सक्षम प्राधिकारी से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है। उसके अलावे फ़ोटो वगैरह आपको लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक फ़ोटो लगेगा और यहाँ पे दिया हुआ है सह आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो। सह आवेदक में आपके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती है, अभिभावक में चाचा मामा कोई भी अभिभावक जो आपके होंगे वो हो सकते हैं, तो उनका फ़ोटो देना है। और जो भी आपके सह आवेदक होंगे उन्हीं का आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह आपको देना पड़ेगा, उनका डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है। अभी आप सबसे पहले यही करें। अगर आप को लगता है कि नहीं मुझे ऋण की आवश्यकता है और मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके या कहीं से भी ये फॉर्म प्राप्त हो जाएगा, कहीं से भी ये अवेलेबल हो जाएगा। उस फॉर्म को ले करके आप भर लें और आप अपने स्कूल कॉलेज या फिर सरकार आपके द्वार का कैंप जहाँ भी लग रहा हो वहाँ जा कर के इसे जमा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बस यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। ठीक है, धन्यवाद।